तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन माह सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि अभी बहुत ही जल्दी आपके मासिक टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मासिक टेस्ट पेपर 2025 के लिए मैं आपको सितंबर माह का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया। तो अब देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा। मासिक मूल्यांकन माह सितंबर 2026 के लिए पेपर है, जो कि देखो कक्षा 9 का है, हिंदी विषय का। इस प्रकार का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका पेपर होगा। और देखो प्यारे बच्चों, आपको पेपर को हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होने वाला है। अब चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर्वप्रथम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, जिनके लिए देखो प्यारे बच्चों आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपसे 5 सही विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अपने मासिक टेस्ट पेपर पाने चाहते हो सबंध विषय के आपके सितंबर महीने के, तो आप लोग प्यारे बच्चों अभी की अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलो मैं आपको सितंबर महीने का ये हिंदी विषय का पेपर बता देता हूँ। बिल्कुल आपके स्कूल में इसी प्रकार का पेपर पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख कर जाना। अब चलो अपन पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, लासा की ओर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, लासा की ओर जो पाठ है ना, कौन सी विधा में लिखा गया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यात्रा वृतांत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यात्रा वृतांत में इसे लिखा गया है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख लीजिएगा। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि अधिकार जो शब्द है ना, उसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, उसमें आपका आदि उपसर्ग होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पवन का पर्यायवाची है। देखो प्यारे बच्चों, पवन का पर्यायवाची क्या होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका समीर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समीर लिख लेना है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, सुख का विलोम शब्द है। देखो प्यारे बच्चों, सुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना दुख, ठीक है ना। सुख का विलोम क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को प्यारे बच्चों शब्द कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में अपन यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछी गई है। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, जो कि आपके रिक्त स्थान पूर्ति में पूछे गए हैं। तो चलो अपन एक एक क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, ललद्य की काव्य शैली को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ललद्य की जो काव्य शैली है ना, उसे क्या कहा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं वाक। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों इस प्रकार से अच्छे प्रकार से देखकर नोट कर लेना है। इसे ललद्य की काव्य शैली को क्या कहते हैं, वाक कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, 2 बैलों के नाम और थे। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा 2 बैलों के नाम, एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती था। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपार में उपसर्ग है। तो देखो प्यारे बच्चों, उपार में उपसर्ग कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना होगा, उपार में जो होगा ना उपसर्ग होगा। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, इस जगह पर आपका उप आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाथ शब्द का तत्सम रूप होगा। देखो प्यारे बच्चों, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना हस्त। हाथ का तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चों, हस्त होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीपर पात सरिस्मन डोला में अलंकार है। देखो प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार होगा। तो देखो यहाँ से आपको प्यारे बच्चों लिखना होगा उपमा। इसमें प्यारे बच्चों आपका उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर एक ही साथ उपलब्ध करवा दूंगा। 2 बैलों की कथा में किन मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। लासा की और पाठ के आधार पर तिब्बत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश आपको डालना है। ललद्य ने ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए क्या सुझाव दिए। पर्वत और धरती के शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। और मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए प्यारे बच्चों उनकी रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो ये रहे प्यारे बच्चों आपके सभी क्वेश्चन के उत्तर। यहाँ से आप लोग देख लें, 2 बैलों की कथा में किन मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा ये आपको दिया गया है।
आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और अच्छे प्रकार से प्यारे बच्चों पूरा का पूरा याद कर लें, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दे रखा है लासा की और पार्ट में के आधार पर तिब्बत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश प्यारे बच्चों आपको डालना था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है ललित ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है पर्वत और धरती शब्द के दो पर्यायवाची आपको लिखने होंगे। देखो प्यारे बच्चों पर्वत के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, शैल, नग और गिरि। धरती के प्यारे बच्चों पर्यायवाची क्या होंगे, भूमि, धरा और वसुधरा, ठीक है ना, वसुधा यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 5 नंबर का पूछा गया था, मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखने थे। तो देखो प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उनकी, देखो गोदान और गबन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। बहुत ही जल्दी प्यारे बच्चों आपके समस्त विषय का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।